जय सिया राम दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी अमित ब्लॉग्स में। और आज मैं आपको फिर एक नई जर्नी पे ले चला हूँ और एक नई कुछ एक यूनिक जगह है जो भी नई स्टार्ट हुई है मुंबई के टूरिस्ट स्पॉट में। वो एक नई जगह ऐड हुई है तो वहाँ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। अभी मैं हूँ चरनी रोड रेलवे स्टेशन के बाहर मरीन ड्राइव पे। आप समंदर का नज़ारा देख ही रहे हो और मरीन ड्राइव मुंबई की जान है, पहचान है और एक नेकलेस है, ऐसे समझ लो यार। तो बस अब इसी के पास में ही है वो जगह। आगे जगह मैं वो आगे आपको रिवील करूंगा, लेकिन मुंबई के टूरिस्ट स्पॉट में वो एक और जगह नेचर वाली जगह है, प्रकृति वाली जगह है और शानदार जगह है। आप सोच भी नहीं सकते कि मुंबई जैसे कंक्रीट वाले इस जंगल में इस तरीके की इतनी शानदार और गजब जगह होगी। तो अभी वहाँ चल रहे हैं चरनी रोड स्टेशन से। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस 10 से 15 मिनट का है, या फिर आप यहाँ से बस भी ले सकते हो। वो सारा कुछ रूट क्या है क्या नहीं है सारी कुछ चीज़ें मैं आपको वहाँ चल के बताऊँगा। तो चलते हैं उस नए टूरिस्ट स्पॉट पे मुंबई के, जिसका ओपनिंग अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दें, उसकी ओपनिंग अभी गुड़ी पड़वा के दिन, नवरात्रि का जो पहला दिन था उसी दिन हुई है। कई लोगों को तो पता चल गया होगा, लेकिन नहीं चला है तो आगे चल के देखते हैं। तो चलते हैं उस नए टूरिस्ट मुंबई के नए टूरिस्ट स्पॉट पे और आपको दिखाते हैं सारी कुछ चीज़ें, कैसे आप आ सकते हैं, क्या घूम सकते हैं, क्या देख सकते हैं, बुकिंग कैसे होती है, वहाँ की सारी कुछ चीज़ें अपन वहाँ पे चल के डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं उस टूरिस्ट स्पॉट पे। ये है मुंबई की गिरगांव चौपाटी, जहाँ पे बड़े बड़े गणपति विसर्जन होते हैं और मुंबई की शान है और सबको पता है, पूरे विश्व को पता है ये मुंबई की गिरगांव चौपाटी। और यहीं से अभी मैं जा रहा हूँ मलाबार हिल पे, चलते हुए जा रहा हूँ, वॉकिंग करते हुए जा रहा हूँ। 10 से 15 मिनट का रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता मैं अभी आपको बताता हूँ, लॉन्ग कट बाद में बताऊँगा। यहाँ पे इस कॉर्नर पे आते ही आपको यहाँ पे ये गगनगिरी महाराज चौक जाने का, यहाँ से ये ढलान वाला रास्ता आपको दिखेगा। इस रास्ते से ही आपको चलते हुए जाना है। तो आप मुश्किल से चरनी रोड स्टेशन से 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। बाकी अगर आपको बस से आना है तो वो भी मैं आपको रास्ता बताता हूँ। बाकी ये ऐसा ढलान वाला रास्ता है, इस रास्ते पे आप आराम से कंफर्टेबली चलते हुए, ये गगनगिरी महाराज जी का जो आश्रम है वो आया है, इसके पास में ये रास्ता है। आप उधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। तो ये पूरा रास्ता है। यहाँ पे सब्सक्राइबर मिले तो उनके साथ में भी एक फ़ोटो हो गया। बाकी ये आ गया है अपना एलिवेटेड नेचर ट्रेल। थंबनेल में आप देख ही चुके हैं, ये मुंबई का पहला एलिवेटेड नेचर ट्रेल, जिसकी शुरुआत अभी कुछ वक्त पहले ही हुई है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ और आपको पूरा यहाँ पे कैसे अंदर क्या है सारी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। आप अगर चरनी रोड स्टेशन से बस में आते हैं या टैक्सी से आते हैं तो ये मलाबार हिल क्लब है। बस स्टॉप से जस्ट 2 मिनट पहले ही यहाँ पे बस स्टॉप से उतर के आप पीछे आ जाएंगे, टैक्सी तो यहीं रुकेगी और यहाँ से आपको ये वाला दिखेगा निसर्ग उन्नति मार्ग लिखा हुआ, गगनगिरी महाराज जी के आश्रम जाने का रास्ता। बस इसी रास्ते से आपको आगे आना है और आपको एलिवेटेड नेचर ट्रेल का एंट्री पॉइंट दिखेगा, यहीं से आपको अंदर जाना है। यहाँ पे आते ही आपको सामने ये टिकट विंडो या टिकट बुकिंग सेंटर दिखेगा, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल कोई टिकट बुकिंग नहीं हो रही है, सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये निसर्ग उन्नति मार्ग के पूरे पॉइंट्स लिखे हुए, आपको क्या अंदर करना है क्या नहीं करना है सारे कुछ चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। तो आप एक बार उसको स्टडी करके अंदर जाए, जिससे आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो। बाकी इन एवरी आवर आपकी जो टिकट बुकिंग है उस हिसाब से ये लाइन लगती है और एंट्री होती है और 1 घंटे के लिए आपको अंदर समय मिलता है घूमने के लिए। तो आप उस समय में वापस आपको बाहर आना पड़ता है। ये बार कोड है, इंडियन के लिए 25 रुपीज़ है और फॉरेनर के लिए 100 रुपया टिकट के चार्जेस हैं, जो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं आप। और अब हम चलते हैं मुंबई के पहले एलिवेटेड नेचर ट्रेल के अंदर। तो दोस्तों ये है एलिवेटेड नेचर ट्रेल और अब अपनी एंट्री हो गई है। ऊपर है कमला नेहरू उद्यान, हैंगिंग गार्डन, और ये है नेचर ट्रेल। सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं हर जगह पे, आपको हर जगह से आप वॉच में हैं और पूरा एकदम शानदार। आप देखते चलो बस खाली।
यह एलिवेटेड नेचर वॉक जो बनाया गया है वो सिंगापुर में भी ऐसा एक बना हुआ है, ट्री टॉप वॉक, उससे ही प्रेरणा लेके बनाया है। इसको बनाने का उद्देश्य मुंबई शहर के लोगों को प्रकृति के करीब लाना है और पर्यावरण की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखना है। यह शहरी विकास और प्रकृति के संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का एक प्रयास है। आप समझ ही सकते हैं कि मुंबई जैसे इस कंक्रीट वाले जंगल में अगर ऐसा एलिवेटेड नेचर वॉक ट्रेल अगर मिल जाए और है तो कितनी शानदार बात है ये हमारे मुंबई वालों के लिए। यह लगभग 500 मीटर लंबा है और 2.4 मीटर चौड़ा है और पूरा लकड़ी के ऊपर बनाया गया है। ज़बरदस्त। वास्तव में यहाँ आके एकदम ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं मुंबई शहर में हूँ। ऐसा लगता है कोई जंगल में कहीं पे एकदम पहाड़ों के बीच, प्रकृति के बीच, और पंछी चहचहा रहे हैं और एक अलग ही वाइब्स आ रही है। ज़बरदस्त एहसास है शहर के भी। देखो ये छोटा बच्चा, ये बच्ची भी एंजॉय कर रही है नेचर ट्रेल का। आखिर ये बना हुआ तो मुंबई शहर के बीच ही है, तो आपको कहीं ना कहीं से मुंबई की जो स्काई लाइन है वो दिखी जाती है। एक गिरगांव चौपाटी का नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। आगे और जाएंगे तो वहाँ से एकदम क्लियर दिखेगा पूरा व्यू। मुंबई में बारिश बहुत होती है तो इसको इस तरीके से बनाया गया है कि अगर पहाड़ी से पानी निकले तो ये नेचर ट्रेल जो बनी हुई है उसको नुकसान नहीं हो और बारिश का भी काम हो जाए और ये हमेशा रहे। और यहाँ पे जो भी जानवर है, जो भी जीव जंतु है, पशु पक्षी है, उन सब के बारे में जो ये लकड़ी की जो ट्रेल बनी हुई है उसके ऊपर सब जगह छोटे छोटे मार्क बनाए हुए हैं और वहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से पंछी हैं यहाँ पे, कौन कौन से पेड़ है यहाँ पे, कौन कौन से जीव जंतु है यहाँ पे, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। तो आप नज़ारों के आनंद लो, सारी चीज़ों का मज़ा लो और कभी समय मिले, फुर्सत मिले, मुंबई साइड आओ या मुंबई में हो तो वक्त मिले तो ऑनलाइन बुकिंग करके ज़रूर विज़िट करने जाना इस मुंबई के पहले एलिवेटेड नेचर ट्रेल को। बहुत शानदार है, ज़बरदस्त है। इस नेचर ट्रेल पे सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़बरदस्त बंदोबस्त किए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगे हुए हैं और जो भी बाहर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है वहाँ से पूरा मॉनिटरिंग होती है। अगर यहाँ पे आप कुछ भी फालतूगिरी करते हुए पकड़े गए तो फ़ाइन भी लगती है और बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था है, शानदार। ये लास्ट वाला ट्रेल है, यहीं से ये राउंड घूम के फिर रिटर्न यहाँ से निकलना पड़ता है और स्काई लाइन का और गिरगांव चौपाटी का नज़ारा भी यहाँ से गजब दिखता है। मैंने इस नेचर ट्रेल वाले व्लॉग के बीच में कहीं पे भी म्यूज़िक नहीं रखा है जो आमतौर पर हर व्लॉग में रहता है, क्योंकि ये नेचर से रिलेटेड है। तो आप अगर नेचर को फील करेंगे कि रियलिस्टिक यहाँ पे ऐसा माहौल है तभी आप यहाँ पे आएंगे तो आपको मज़ा आएगा।
नेचर ट्रेल के लास्ट यू टर्न से आपको मुंबई गिरगांव चौपाटी और मुंबई की जो स्काई लाइन है उसका ज़बरदस्त व्यू दिखता है यहाँ से आपको। तो यहाँ लोग खड़े रहते हैं, मुंबई के नज़ारे यहाँ से अपनी आँखों से निहारते हैं, अपने कैमरे में क्लिक करके उनको सहेज के भी लेके जाते हैं, फ़ोटो शूट भी करवाते हैं। तो बस हर कोई यहाँ व्यस्त है, मगन है इस नेचर ट्रेल में और नज़ारे देखने में। यहाँ पे ऐसे हर जगह ट्रेल पे जीव जंतु के, पेड़ पौधे के सारे कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। मुझे यहाँ पे लोगों ने बताया और जो गेट कीपर भी खड़े थे उन्होंने भी बताया कि रात को यहाँ पे नज़ारा बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो दिन में जो है वो दिन का मज़ा है, वो बात एक अलग है, लेकिन रात को जो लाइटिंग होती है और सारा कुछ माहौल होता है तो उसमें भी ये एलिवेटेड नेचर ट्रेल बहुत ज़बरदस्त लगता है, शानदार लगता है। तो एक बार आपको नेक्स्ट कोई व्लॉग सिर्फ रात का बना के मैं डालूँगा। अभी फ़िलहाल तो आप इसकी पूरी डिटेल वाला मज़ा लो। नेक्स्ट व्लॉग ओनली नाइट में कैसा लगता है वही मैं डालूँगा। मुंबई शहर में ये एलिवेटेड नेचर ट्रेल शहर के बीचों बीच एक शांत और हरा भरा और सुकून वाला ज़बरदस्त एहसास देता है, जहाँ प्रकृति और वन्य जीवों को करीब से देख के दिल को, मन को बहुत शांति और सुकून मिलता है। और मुंबई के पर्यटन स्थलों में एक नया एट्रैक्शन, एक नया आकर्षण जुड़ गया है और यहाँ पे आने वाले समय में लोग बहुत आएंगे। अभी भी टिकट फुल ही चल रही है, वीकेंड पे तो टिकट मिलती ही नहीं है। बाकी के दिनों में आपको दोपहर को ऐसा टिकट मिलेगा तो आपको पहले बुकिंग करनी पड़ेगी। टिकट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप उससे बुकिंग करके यहाँ पे आ सकते हैं। मध्ये गेलं त्यांनी 10 मिनिटात बाहेर या.
आपका टाइम स्लॉट पूरा होने से 10 मिनट पहले ही जो माइक्स लगे हुए हैं उसमें अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाता है कि आपका टाइम अभी पूरा होने वाला है, आप एग्ज़िट गेट पे आ जाए और बाहर निकले। तो नए दूसरे स्लॉट वाले लाइन लगा के खड़े हैं तो वो फिर अंदर एंट्री करेंगे। तो दोस्तों ये था एलिवेटेड नेचर ट्रेल का पूरा ब्लॉग जो अभी आपने देखा। यहाँ पे मॉर्निंग 5 बजे से रात को 9 बजे तक आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जो मैंने QR कोड ऑलरेडी आपको बताया है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। तो आप यहाँ पे ऑफलाइन आप टिकट बुकिंग नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन ही टिकट बुक करना पड़ेगा। 1 घंटे में मैक्सिमम 200 टिकट बुक होते हैं, तो आपको उस हिसाब से देख के करना पड़ेगा। वीकेंड में टिकट्स मिलना बहुत मुश्किल है, अभी फ़िलहाल नया स्टार्ट हुआ है और आगे जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा, भीड़ बढ़ती जाएगी, तो सैटरडे संडे टिकट्स अवेलेबल नहीं रहते, तो आप प्री बुकिंग करवा के आए। बाकी मंडे टू फ्राइडे भी आप अगर प्री बुकिंग में आएंगे तो ही बहुत अच्छा है। यहाँ आके अगर आपको आके पता चलेगा कि बुकिंग नहीं है और फिर तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा। तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो ये था मलाबार हिल से एलिवेटेड नेचर ट्रेल का पूरा ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर डियर ग्रुप में शेयर करिएगा। और एक चीज़, अगर आपके आसपास में भी कोई अगर ऐसी कोई यूनिक चीज़ है जिनका ब्लॉग बना के मैं दुनिया को दिखा सकूं, तो कमेंट में ज़रूर आप अपना नंबर डालिएगा या जगह का एड्रेस डालिएगा, तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और वहां आके मैं अपने ब्लॉग बनाऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा आपके वहां की भी यूनिक चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।